निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा संबंधवाचक जी? जो है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में परिमाणबोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ? तो परिमाणबोधक कब होता है? जब किसी नाप तौल की बात की जाए, है ना। तो इसके लिए सही हो जाएगा बहुत से दूध, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी पर। अगला प्रश्न है, उच्चारण के काल मान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? तो काल मान के अनुसार है 2 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर दोस्तों। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये क्या है? इस लज्जित होना, है ना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो इसमें से निरोग का तो सही है, महच्छत्र महद्धन छत्र ये भी ठीक है, तेजोपुंज तेजा धनपुंज विसर्ग संधि ये भी सही है, लेकिन अहोरात ऑप्शन नंबर बी ये गलत है दोस्तों, और गलत ही पूछा था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में सुरभि शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पर्यायवाची है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नांकित समासिक शब्दों में अवयवी भाव समास शब्द नहीं है। तो अवयवी भाव समास का क्या था जी? जिसमें सामने में क्या हो, उपसर्ग लगा हो, वो सारे शब्द किस में आते हैं? अवयवी भाव में आते हैं। तो यहाँ पास बे खटके क्या है? इसमें खटके में क्या है? बे उपसर्ग है। याव जीवन में क्या है? याव जो है उपसर्ग है। निडर में क्या है? निधंडर मतलब बिना डर की, इसमें भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी दस्तकारी, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए सही हो जाएगा। व्याकरणिक अनुरूपता को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? व्याकरणिक अनुरूपता को बोलते हैं अन्वय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? तो जो है अनाज वगैरह, बहुत सारे अनाज जो है हमेशा पुल्लिंग में उपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? तो द्रोण शब्द का 2 पर्वतों के बीच की भूमि, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, इसको नहीं बोलते। बाकी 32 शेर की एक पुरानी माप को द्रोण कहा जाता है। कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले जो गुरु थे उसको भी क्या बोलते थे जी? द्रोण बोला जाता था। पत्तों का जो दोना होता है उसको भी द्रोण कहा जाता है, लेकिन 2 पर्वतों के बीच की भूमि को नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। तो उसके लिए लोकोक्ति जो है वो हो जाएगा अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, है ना। जो कोई मूल्य ही नहीं है उसके लिए इतना सिक्योरिटी क्यों? ठीक है, ये इनका कहने का मतलब था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलना दोस्तों। वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में करिए दोस्तों, ठीक है। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो वो क्या है? नदी, है ना। नदी जातिवाचक है, ऐसे जातिवाचक शब्द है। कोई किसी जाति का बोध हो, नदी एक ही नदी थोड़ी ना होती है ना। नदी बहुत सारे होते हैं, एक जाति है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ होता है? तो वो होता है वैया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। स्रोत के आधार पर या स्रोत के आधार पर दिवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? तो दिवट शब्द क्या है जी? एक तत्सम शब्द है ना। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों।